श्री कृष्ण अब तक आए क्यों नहीं? इतना विलंब क्यों हो रहा है उन्हें? राधा का भी कोई समाचार नहीं है। क्या वो दोनों हमारे साथ मकर संक्रांति के इस उत्सव में भाग नहीं लेंगे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तनिक धैर्य रखिए, श्री कृष्ण आते ही होंगे। देखिए, आ गए राधा और श्री कृष्ण। विलम्ब के लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझसे भेंट करने के लिए आप सब कितने आतुर हैं और मैं आप में से किसी का भी हृदय निराश नहीं होने दूंगा। आप में से हर एक व्यक्ति से मैं भेंट करूंगा। सभी एक एक करके आइए, मैं आप सभी से मिलता हूँ। इनमें से कौन होगा वो व्यक्ति जिसके आगमन से कृष्ण के अंत का आरंभ होगा? अब इसका क्या अभिप्राय है? अच्छी भली मछली है, इसे श्री कृष्ण को उपहार स्वरूप देने में क्या कठिनाई है? पहले मुझे भी यही लगा कि ये कोई साधारण मछली है, परंतु जब मैंने इसे ध्यान से देखा तो इसके भीतर से मुझे एक विचित्र धातु का टुकड़ा मिला। तनिक देखो तो इसे। मैं ऋषि दुर्वासा तुझे श्राप देता हूँ। अब तुम संतान को अपने शरीर से जन्म दोगे। साम के गर्भ से जन्मा मूस है वो शक्ति है जो प्रलय का आरंभ करती है, युगों को नष्ट कर सकती है ये शक्ति। प्रहार कीजिएगा। अब इस धातु के कारण ये मछली दूषित हो चुकी है, इसलिए अब श्री कृष्ण को भेंट करने के योग्य नहीं। तो अब आप क्या करेंगे? पहले मैं उस मृग का आखेट भी नहीं कर पाया, उसके बाद ये मछली भी दूषित निकली। कदाचित श्री कृष्ण चाहते हैं कि मैं उनके सामने किसी मृत जीव को ना प्रस्तुत करूं, इसलिए अब मुझे उनके लिए कोई और ही उपहार लेके। देखो तो धातु बड़ा ही मूल्यवान लग रहा है, क्यों ना इसी से मैं कोई उपहार बनाकर श्री कृष्ण को प्रस्तुत करूं। केवल आखेट करना ही मेरा धर्म और कर्म नहीं हो सकता, ये मेरा सौभाग्य होगा यदि श्री कृष्ण के लिए अपने हाथों से कुछ बना सकूं, और यही मेरा कर्म भी होगा। महादेव, आपके नेत्रों में ये अश्रु कैसा? इनका कारण तो बहुत गहरा है गौरी। कभी कभी भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्व ज्ञान भी परम दुख का कारण बन जाता है। जैसे कि मुझे पता है कि जरा को उस मछली से जो धातु प्राप्त हुई है उसकी नियति क्या है। परंतु महादेव, श्री कृष्ण ने तो स्वयं जरा को मृग का आखेट ना कर उस मछली की ओर भेजा था। तुम उचित कह रही हो गौरी। इस संपूर्ण अध्याय के रचयिता मेरे आराध्य ही तो है। उन्होंने देवी राधा के हृदय की पीड़ा अपने ऊपर लेकर उन्हें ये वचन दिया है कि देवी राधा स्वयं आराध्य से पहले अपनी देह त्यागेंगी। इतना ही नहीं, उन्होंने तो स्वयं अपनी मृत्यु की व्यवस्था भी कर ली है। ये समझ लो गौरी कि इस समय जो भी गतिविधियां हो रही उनका संबंध भूतकाल में हो चुकी घटनाओं से मेरे आराध्य तो केवल विधि के विधान का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। कैसा मार्ग महादेव? आराध्य की मृत्यु का मार्ग।
श्री कृष्ण, मैं आ रहा हूं आपके लिए ये अद्भुत उपहार लेकर। आशा है ये आपको अवश्य भाएगा। इस मछली से प्राप्त हुई धातु का संबंध दुर्वासा ऋषि द्वारा दिए गए श्राप से है। उस मूसल को पूर्णतः नष्ट कर देना चाहिए था, परंतु उसका एक टुकड़ा नष्ट नहीं हुआ और वही एक टुकड़ा उस मछली ने खा लिया जिसे आज जरा ने प्राप्त किया है। सांब की वो भूल एक नया रूप धारण करके श्री कृष्ण की द्वारका में प्रवेश कर रही है। राधा, मेरे विचार से अब हमें महल लौट चलना चाहिए। सवेरे से सब यहीं हैं। देखो कितने थक गए हैं सबके सब। आप सभी को लेकर महल लौट जाइए दाऊ। मैं यहीं प्रतीक्षा करूंगी। कृष्ण के मृत्यु दूत से भेंट किए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अभी कुछ और विशेष अतिथि हैं जिनसे भेंट करना आवश्यक है। मैं और राधा उनसे भेंट करते हैं, तत्पश्चात हम लौट आएंगे। किंतु श्री कृष्ण। रुक्मिणी, मैंने कहा ना, निश्चिंत रहो, जाओ और विश्राम करो। कृष्ण, इतना समय हो गया, वो व्यक्ति अभी तक नहीं आया। नियति रहा था, अपने समय पर ये आती हैं। जब उचित समय होगा वो आ जाएगा, प्रतीक्षा करो। वैसे तुम खड़े खड़े थक गई होंगे, तुम्हें प्यास लगी होगी। चलो तुम्हें थोड़ा जल पिला देता हूँ, आओ। प्रतीत होता है मैंने यहाँ आने में बहुत विलंब कर दिया। यहाँ तो कोई भी नहीं, लगता है सब कृष्ण से भेंट करके लौट गए। एक क्षण रुकिए। प्रणाम। ये तो जरा है, इससे कृष्ण को क्या हानि हो सकती है? नहीं नहीं, ये वो व्यक्ति नहीं हो सकता। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ जो आप दोनों के दर्शन प्राप्त हुए। क्षण भर के लिए तो मैं ये समझा था कि मैंने आपसे भेंट करने का अवसर ही खो दिया, किंतु तुम्हारी हृदय की इच्छा मेरे हृदय तक पहुंच गई। अब तुम्हारी इच्छा का मैं मान कैसे नहीं रखता। उठो। मैंने आप दोनों से बहुत प्रतीक्षा करवाई, परंतु मैं क्या करता, रिक्त हाथ तो आपके समक्ष आ नहीं सकता था। इसलिए आपके लिए ये उपहार बनाने में विलंब हो गया मुझे। राधा! क्या सत्यम ही जरा ही कृष्ण का मृत्यु दूत है?